2019 की 18 शिफ्ट वाले दिन मैंने देखा बच्चे इतने खुश बाहर आए, जो भी आए कि यू भी हो गया, यू भी हो गया, यू भी हो गया। बड़े खुश, हमें भी अच्छा लगा, भाई बच्चे इंटेलिजेंट है, सब कुछ करके हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबने कहा यो के हो गया, क्योंकि भैया इस नॉर्मलाइजेशन ने और उस ऊपर नीचे के पेपर ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये सब नहीं होना चाहिए, हमें सोशल मीडिया में आवाज उठा के इसका निवारण करना है। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था कि एसएससी के पेपर के सेटिंग के रिगार्डिंग और नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग हमें गांव वालों से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ब्रेन होता है जो ट्रेन हो रहा है। और दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में भी बताया था। जिसने वो नहीं देखी या आधी देखी है वो जाके पूरी देखें, आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, और इसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब आज का हमारा टॉपिक है कम बुक्स, कम मेहनत और ज़्यादा नंबर। कैसे? आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है। आप कम बुक्स में कम मेहनत पढ़ के करके ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, एक घर में दो बच्चे हैं, उनके पापा कुछ आइसक्रीम्स मार्केट से लाए, एक ही क्वालिटी की वाइट कलर की 6 आइसक्रीम लाते हैं। एक रूम में एक ही वाइट कलर की रख देते हैं, दूसरे रूम में एक वाइट कलर की रखते हैं, बाकी 4 वाइट कलर के ऊपर कलर चढ़ा देते हैं, जिसमें लाल, नीला, पीला और रख देते हैं। दोनों रूम में बच्चे एक एक को भेजते हैं। तो जिस रूम में एक आइसक्रीम थी वो तो बच्चा फटाफट गया, खाया, इंजॉय किया और हंसता खुश हुआ, मस्ती से बाहर आ गया। और जिस रूम में 5 आइसक्रीम रखी थी वो बच्चा पहले तो कंफ्यूज रहा, कौन सी उठाऊं, कौन सी खाऊं। कोई उठाए, कोई खाए, कोई नीचे गिरी, कोई कपड़ों पे गिरी, मतलब उसने रायता ही फैला दी। यही बुक्स के मामले में है। यदि आप एक बुक पढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे और हंसी खुशी रहेंगे, और इतनी सारी बुक्स करेंगे तो वो वही है, उनके ऊपर सिर्फ कलर चढ़ा हुआ है, अंदर मटेरियल सेम है, वही क्वेश्चंस हैं, वही फॉर्मूलाज हैं, किसी में उनका नाम बदल दिया, किसी में उसकी फिगर बदल दी, है तो एक ही चीज़। तो इसलिए हमें एक ही बुक पढ़नी चाहिए। बट हमें ये बुक्स डेली पढ़नी चाहिए, हमें रेगुलर रहना चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा, नॉलेज इज लाइक ए पेन ऑफ ग्लास, इट रिक्वायर्स क्लीनिंग एवरी डे। अगर आप शीशे को रोज साफ रखेंगे तो आपका चेहरा बहुत अच्छे से दिखाएगा, या विंडो का तो आर पार बहुत साफ दिखाएगा, नहीं धुंधला पड़ जाएगा। यही नॉलेज है। आप डेली पढ़ेंगे बुक्स को तो नॉलेज साफ सुथरी रहेगी, लेटेस्ट रहेगी, बढ़िया रहेगी। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस बारे में मैं आपको 4 पॉइंट्स में समझाने जा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि कम बुक्स में कम मेहनत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा पहला पॉइंट है कि आप बुक्स को रोज़ पढ़ें, 4 से 5 घंटे पढ़ें। हाँ, कई बार आदमी का मन नहीं होता, तबीयत ठीक नहीं, या कहीं फंक्शन में चला गया, समय नहीं, तो क्या करें, उस दिन भी आप पढ़ें ज़रूर, चाहे आप 2 मिनट उस बुक को उठा के देखें, लेकिन रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए भाई, वो पढ़ें, ठीक है। और फिर उस बुक को कैसे पढ़ना है, आपने जितने भी 4 या 5 घंटे पढ़ना है, उस बुक में से सबसे पहले आप जैसे पढ़ेंगे, नॉर्मली पढ़ेंगे, जो टफ लगता जाएगा उसको ब्लैक पेन से निशान लगाते जाएंगे। फिर दूसरे दिन वहाँ से आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे तो उससे पहले पिछला ब्लैक निशान वाला रिवाइज करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही 3rd 4th डे तब तक करना है जब तक कि बुक पूरी नहीं हो जाती। पूरी बुक होने के बाद दोबारा उसमें जहाँ जहाँ ब्लैक निशान हैं उनको रिवाइज करेंगे, और जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उसको ग्रीन पेन से निशान लगा लेंगे। जब पूरी बुक हो जाएगी फिर ऐसे ही दोबारा करेंगे, और उसमें बहुत सारा कुछ आपको आने लगेगा, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको रेड पेन से लगाएंगे और फिर उसी को रिवाइज करेंगे। और जब आप सारी पूरी बुक ऐसे कर लेंगे तो आपको इस बुक को डेली रिवाइज करना है, पूरी बुक को। आप सोच रहे होंगे एक दिन में पूरी बुक कैसे रिवाइज करें, क्या कोई जादू है? हाँ, ये जादू है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में समझाऊंगा कि आपको कैसे रिवाइज करना। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हमें बुक्स को इस तरह से पढ़ना कि इसको एक टेरर क्रिएट नहीं करना, बहुत टफ नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। और किसी और बच्चे को देख के उसके टेबल पे तो 5 बुक्स पढ़ी हैं, वो पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, नंबर आगे ले जाएगा, इस चीज़ से घबराना नहीं है। हमें अपने आप को, जब ऐसी घबराहट होने लगे, फिर से मेरी वीडियो देखो और नया जोश भर के आपको जैसे मैंने समझाया वैसे पढ़ना है। तो आप ज़्यादा टफ क्यों नहीं पढ़ना है? देखिए, एक घर में 2 बच्चे हैं, एक 5वीं क्लास में पढ़ना है, एक 8वीं क्लास में पढ़ता है। अब 5वीं क्लास वाला बच्चा एक दिन बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया, खुशी खुशी आता है घर, कहता आज तो मास्टर जी ने चाड़े फाड़ दिए, मतलब कमाल कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो हमें क्या, हमारे मॉनिटर को भी नहीं आए। मॉनिटर मीन मॉनिटर। तो उसके 8वीं क्लास वाला भाई देखता है
कि देखे तो क्या क्वेश्चन, देखा तो उस मास्टर जी ने 8वीं वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अरे भाई 5वीं के बच्चों से 8वीं के क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे 2 मिनट तो आपसे इंप्रेस होंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो बच्चों का नुकसान या फायदा क्या है? जिस लेवल का उन्हें पढ़ाना है वही पढ़ाई, उन्हें 8वीं में जब आएंगे तो 8वीं के क्वेश्चन पढ़ाना। तो ऐसे ही भैया हम एसएससी कर रहे हैं, हम पीएचडी या यूपीएससी नहीं कर रहे कि ऐसे टीचर से पढ़े जो बहुत ज्यादा टफ पढ़ते हैं। हमें उनसे इंप्रेस नहीं होना, हमें तो सफलता प्राप्त करनी। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट। देखो, जो भी पेपर सेटर होता है वो अपने पेपर को कैसे सेट करता है? वो अपने पेपर को सेट करता है कि 100% पेपर में से आपको 50% पेपर लगभग वो या 55% पेपर वो इजी टू मॉडरेट देगा। तो इजी टू मॉडरेट करने में तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि एसएससी में एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या एसएससी सीजीएल हो, यानी मैट्रिक 12th या ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होगा उसी स्टैंडर्ड के पेपर आएंगे, तो इजी और मॉडरेट तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद वो लगभग 25% पेपर देगा या 30% पेपर देगा जो कैलकुलेटिव होगा। तो कैलकुलेटिव के पेपर को देख के हम कई बार घबरा जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, बहुत है। हाँ भाई, अगर हम उसको नॉर्मल तरीके से करते हैं तो नेचुरली हर क्वेश्चन 2.5 से 3 मिनट खाएगा। लेकिन फिर आजकल तो समय की ही बात है, सारी समय का अभाव है, समय के अंदर सब कुछ करना है, तो हमें उसको नॉर्मल तरीके से नहीं करना, हमें उनको करना है ट्रिक से। और ट्रिक से उसी क्वेश्चन को करोगे तो 30 से 35 सेकंड में हो जाएगा, यानी 2.5-3 मिनट आप हर क्वेश्चन में बचाएंगे तो आखिर तक कितना समय बचेगा। अब वो ट्रिक्स कहाँ से लाएं भाई? वो ट्रिक्स के लिए एक तो हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको देख सकते हो, और आगे भी हम डालते रहेंगे, आप उनको देखेंगे तो ये ट्रिक्स आपको आ जाएंगी और आप ट्रिक से उस पेपर को भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद नॉर्मली 10% पेपर आता है टफ अप टू लिटिल एक्सटेंट। अगर हम भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें सारी उम्र अच्छी जॉब मिलनी है, स्टेटस मिलना है, अच्छी सैलरी मिलनी है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी है, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो टफ काम भी करना ही चाहिए हमें। तो उसके लिए थोड़ा सा टफ, इसलिए तो हम 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना चाहिए हमें, ताकि वो थोड़ा सा टफ वाला भी हमें पढ़ना है। अब उसके बाद जो टफ जो है उस पर हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये 5% लगभग आता है, और दूसरा जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ 5% तक जा पाएँ या आपके पढ़े हुए सारे क्वेश्चन आएँ या आप सबको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसलिए हमें उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। और जो बच्चे उन पर ज़्यादा जोर देते हैं कि ज़रूरी नहीं है उनसे वो सारे क्वेश्चन निकलें या उनको निकालने में रहें तो ईजी से मॉडरेट भी रह जाएँ, तो इसलिए हमने ज़्यादा टप्पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा बहुत बस बेसिक उनका देखना है, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो हम करने की कोशिश कर सकें या उनको कर सकें। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट ये है कि हमें अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। भाई पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कुछ लोग तो शुरू से लग जाते हैं, आखिर तक जो क्वेश्चन हाथ में आया करते चले जाते हैं। उससे क्या लॉस होता है? हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े लिमिटेड समय में हमें सारे क्वेश्चंस करने। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ईजी मॉडरेट ये क्वेश्चंस कर लेने, जो आपको आते चले जाएं, फर्स्ट उसमें वो क्वेश्चन करते चले जाओ। सेकंड में कैलकुलेटिव पार्ट, क्योंकि आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप उसको भी फटाफट कर लेंगे, तो कैलकुलेटिव पार्ट्स को कीजिए। फिर टफ टू सम एक्सटेंट जो हैं, अप टू सम एक्सटेंट जो टफ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको कीजिए। लास्ट में टफ वालों पर जाइए, उस पर जितना भी समय लगेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे कर लेंगे आप, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हमारे पॉइंट तो सारे हो गए डिस्कस। अब मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि हम आखिर में देखेंगे कि हमें एक दिन में अपने बुक को कैसे रिवाइज करना है। हाँ भाई, हम जब बुक पढ़ ही चुके हैं तो हमें रिवाइज करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और उसको रिवाइज करने के लिए जो आपके पहले ब्लैक, ग्रीन या रेड निशान लगे हैं उनको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप लास्ट ईयर के पेपर्स जो हैं उनको या मॉक टेस्ट को आप डेली लगाओ। उसमें हर चैप्टर टच होता है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो मीन हर चैप्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन कर लिया, मीन हमारी पूरी बुक हो गई। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं ये और बताना चाहता हूँ, 2019 की 18 शिफ्ट वाले दिन मैंने देखा बच्चे इतने खुश बाहर आए, जो भी आया यू भी हो गया, यू भी हो गया, यू भी हो गया, बड़े खुश। हमें भी अच्छा लगा, भाई बच्चे इंटेलिजेंट है, सब कुछ करके आए, अच्छी बात है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबने कहा यो के हो गया, क्योंकि भैया इस नॉर्मलाइजेशन ने और उस ऊपर नीचे के पेपर ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये सब नहीं होना चाहिए, हमें सोशल मीडिया में आवाज उठा के इसका निवारण करना है। ये जो 2019 के बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना अनजस्टिस हुआ है, इतने अनफेयर पेपर हुआ है, उसके 2 रीजन थे। एक रीजन ये कि पेपर सेट जिसने किया है उसने 2 शिफ्ट तो टफ बना दी लगभग समान, और एक 18 वाली शिफ्ट बहुत इजी बना दी। दूसरा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कैसा था,
कि भैया किसी के तो माइनस कहीं चले गए, किसी के प्लस कहीं चले गए मार्क्स। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा लो, आप अपने सजेशंस उसमें भेजो, और एक और चीज़ उसमें भेजो कि जो इस तरह के पेपर सेट करते हैं या जिनको ऐसी काम दिया गया है, अगर वो इरिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ये सब आप कहेंगे। और हाँ, जैसी मेरी हैबिट है, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आप मेरी ये वीडियो 3 बार ज़रूर देखेंगे। एक तो आज देखेंगे ही, और दूसरा जिस दिन आप किसी और बच्चे को देखेंगे बहुत बुक से पढ़ रहा है, बहुत मेहनत पढ़ रहा है, उस दिन ज़रूर देखेंगे, ताकि आप में नया जोश है और आप अपनी ही बुक से करें। और तीसरा, जब आप सफल होकर आएंगे, आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिलेगी, तो भी आप ये वीडियो आगे ज़रूर देखेंगे कि इस वीडियो ने ही हमारी बहुत हेल्प की है। थैंक यू।